जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई वैस वर्क और आप देख रहे हैं वैस वर्क यूट्यूब चैनल। जनाब बिल्लू गुजर साहब की सेकंड वीडियो जो कि भैंसों के वाले से है, इसमें जनाब आपको बिल्लू गुजर साहब की वो भैंसें नज़र आएंगी जो गब्बन है और साथ में दूध दे रही हैं। ये सारी भैंसें दूसरे बाड़े में से इस बाड़े में इसलिए आ रही हैं इस टाइम कि अभी मिल्किंग का टाइम होने वाला है और सारी भैंसें जो है वहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही है जिन्होंने दूध देना है। इनमें बिल्लू गुजर साहब की मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन मुकम्मल दे चुका हूँ कि इनके पास जो एनिमल हैं वो 300-350 के करीब एनिमल हैं और यहाँ पे जो उस बाड़े से इस बाड़े में भैंसें आ रही हैं वो शामिल हैं। और इसके बाद जो है वो दूसरे बाड़े में जाके मैं आपको मुकम्मल वीडियो उसकी भी दिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जज करिएगा जानवरों में नीली की पहचान क्या है, क्या चीज़ें जो है वो नीली बनाती हैं, भैंस को नीली की पहचान देती हैं। ये सारा माल दूसरे बाड़े में से आके यहाँ पे बंधना शुरू हो गया है और इनकी जो है चुवाई ये हम लोग दूसरे बाड़े में भी आ चुके हैं जी। इसमें देखिएगा आपको जो है वो मुकम्मल भैंसें मिलेंगी इंशाल्लाह जिनके पास टोटल कलेक्शन है। इसमें एक और पार्ट है उसमें मैं और भैंसें आपको दिखाऊंगा, इसलिए सारे पार्ट मुकम्मल देखिएगा। बिल्लू गुजर साहब के पास तकरीबन इस टाइम पर 5 बुल हैं जी, जिनमें से 4 बुल जो है दूसरी जगह पे भैंसें क्रॉस करने के लिए गए हैं। ये जो है वो अभी इनके पास बुल है ये इनकी खुद की भैंस का बच्चा है जी। वीडियो में बिल्लू गुजर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी कि वो अपने पास जो है वो झोटियाँ रखते हैं, अपने फार्म की सारी कट्टियाँ रखते हैं, कट्टे रखते हैं और उन पे मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जो है वो उनको तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आगे जो है वो नई ब्रीड की तरफ मूव कर जाते हैं, नई जो है वो क्रॉस में। जो इनके पास मुख्तलिफ़ घरानों की भैंसें हैं, जैसे लंगरियों की बताई, खोखरों की बताई, दौलताने, उसके बाद जो है वो नून, उसके बाद जो है वो बोदला साहब, उनकी जो ब्लड लाइन है ये मुख्तलिफ़ इलाके से जो है वो भैंसें परचेज़ करके लाए हैं, प्योर नीली के जो दरिया के इलाके में से हैं। तो ये सारी मुकम्मल भैंसें हैं इनके पास। तो ये जो भी मैं आपको गब्बन जानवर दिखा रहा हूँ इन्होंने इधर ही रुकना है इसी बाड़े में, चूँकि इन्होंने दूध देना नहीं है, इसी बाड़े में इन्होंने खाना है, इसी बाड़े में इन्होंने रहना है। तो जब रात होगी तो ये दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे सर्दी से बचने के लिए जनाब। देख सकते हैं आपके जो भी गब्बन भैंसें इनके पास खड़ी हैं, सारी गब्बन भैंसों का वेट जो है वो बड़ा ही अच्छा है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अमूमन हमारे फार्मर ये समझते हैं जिस भैंस की थोड़ी सी कोली जो है वो, कोली हम लोग कहते हैं जो अगली दो टांगों के दरमियान में नरम झालर होती है, उसको हम लोग कोली कहते हैं। वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने का मकसद ये नहीं कि वो अपना ब्लड चेंज कर जाती है, भैंस रावी में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो बेसिकली रावी में ट्रांसफ़र नहीं होती। हमारे पास जो भैंसें ज़्यादा वंडा खाती हैं, 8 से 10 किलो वंडा खाती हैं जो भैंसें, उनमें जो है वो बॉडी का वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो है वो चंद एक भैंसें जो है वो अपनी कोली के साइज़ को बड़ा कर जाती हैं। और सेकंड एक और वजह होती है, वो वजह ये होती है कि जानवर जो है वो लिवर फ्लूक में आ जाता है, जिगर के कीड़े में। आप देख सकते हैं जो सामने भैंसें हैं माशाल्लाह, जो गब्बन भैंसें हैं कितनी क्वालिटी वाली और कितने मज़बूत वेट वाली जो है वो भैंसें हमारे सामने मौजूद है जी। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद थे बाबा नवाज़ टूडी साहब, जो कि नीली इलाके के जो है वो भी किंग है जी। कलेक्शन ख़रीदना, जानवर की खूबसूरती को देखना, जानवर की खूबसूरती को परखना, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो देख सकते हैं जी।
देख सकते हैं आप सारी भैंसें जो हमारे सामने मौजूद हैं, सबका वेट कितना अच्छा है। और 300 जानवर रखने के साथ साथ 300 जानवर की संभाल, खूबसूरती, बीमारियां, उन जानवर की हर चीज़ को, एक एक जानवर की हर चीज़ को मैनेज करना जो है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। यहाँ पे जो है वो हर भैंस को मैनेज किया गया है, हर भैंस को खुराक पूरी मिली है। हर भैंस जो है वो, जो भी भैंस गब्बन है वो गब्बन भैंस अपने तरीके से गब्बन हो रही है, अपने तरीके से उसकी तैयारी लग रही है। हमने दूसरी वीडियो में आपने देखा होना है या आने वाले वक्त में आप वो वीडियो देखेंगे कि उसमें आपको जो है वो सारी तैयारी के हवाले से बताया जाएगा कि भैंस जब ब्याह जाती है उसको क्या दिया जाता है, जब भैंस दूध पे होती है उसको क्या दिया जाता है, कितने दिन के बाद भैंस को वंडा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में मिलती रहेंगी। ये जनाब मूर्ति की बेटी है, देख सकते हैं आप भैंस का, इस कटरी का जो सींग है, साइज़ है, स्ट्रक्चर है, वो माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही कमाल का है जी। तारक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। साया आपको नज़र आ रहा होना है। हमने जनाब तकरीबन 1 बजे ये वीडियो शूट की है। ये होती है जी नीली, और नीली की पहचान के हवाले से चंद एक चीज़ें जो है वो आपके साथ मैं भी शेयर करता चलूँ। अब ये भैंस हमें जो नज़र आ रही है, मेरा ख्याल इस भैंस का जो है वो तकरीबन 10वां 11वां या 12वां सूआ होना है। ये भैंस देख सकते हैं आप माशाल्लाह स्ट्रक्चर वाइज कितनी मज़बूत है अभी भी इस सूए में। कुछ भैंसें यहाँ पे वो खड़ी हैं जो बिल्कुल दूध उतार आई हैं ब्याने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ हमें मिली है कि जो आप वीडियो में भी देखेंगे, दूसरी में इन वीडियो में भी आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू वाली वीडियो आपको नज़र आएगी कि भैंसें जो है वो कभी ये भैंसें जो है वो कभी कभार ऐसे भी इस फार्म पे हो रहा है कि भैंसें जो है वो दूध देने के दौरान ही जो है वो अगले सूए के लिए बच्चा दे देती हैं और अगले सूए के लिए रेडी हो जाती हैं। अब देख सकते हैं आप बच्चों के हवाले से कितनी अच्छी ग्रोथ है जी। बाकी बच्चे जो दूसरे बाड़े में थे, ये बच्चा जनाब इधर अपनी माँ के साथ फिर रहा है, तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह इस बच्चे की भी ग्रोथ कितनी प्यारी है जी। और ये सारे जानवर माशाल्लाह देख सकते हैं, यहाँ पे कोई 200 के करीब जानवर वहाँ पे दूसरी हवेली में चला गया था, और बाकी जो है वो कुछ जानवर यहाँ पे है। ये सारे जानवर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट जानवर जो है वो दूसरे बाड़े में इनकी खुराक, इनका राशन, इनका प्लान सारा अलग है, और जो दूध वाले एनिमल हैं उनका सारा प्लान अलग है। ये भैंस जो है वो आपके सामने जो अभी आपको नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर वाइज माशाल्लाह बहुत बड़ी भैंस थी जी। बाकी भैंसों जो है वो उनमें से हाइट में ज़्यादा थी। ये जनाब उसी फार्म की बाकी सारी भैंसें आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसी के साथ जो है वो
आपको इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ वीडियो में कि वीडियो में से सीख लें आप कि जानवर जो है वो नीली की पहचान कैसे है। हर भैंस की गर्दन लंबी है, हर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नीली के ऊपर मैं खुद आपको बताऊँ।